ये लड़ाई जीत करके आना है, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपके जीतने का इंतजार कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और एग्जाम का समय आ गया है। कुछ ही घंटे बाकी हैं एग्जाम होने में। इस वजह से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी का पेपर इतना अच्छा हो, आपका माइंड कल इतना अच्छा हो कि 80 के 80 क्वेश्चन सही हो जाएं और 100 में 100 नंबर आ जाएं। अब आपका माइंड अच्छा कब होगा? जब आपने पूरे साल मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, पसीना बहाया होगा, परिश्रम किया होगा, तभी तो आपका दिन अच्छा होगा। लेकिन जो आपने तैयारी की, जो पढ़ाई की, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो बचे हुए घंटे हैं, 15 से 16 घंटे बचे हुए हैं, इसमें हम और ऐसा क्या पॉजिटिव सोचें, ऐसा क्या इतना अच्छा सोचें कि मेरा जो एग्जाम है और अच्छा हो जाए। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास करो कि मेरा पेपर अच्छा हो रहा है, जो पेपर आ रहा है वो सब मेरा पढ़ा हुआ है। 80 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 40 रीजनिंग के होंगे। जब रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, उनमें हम ये देख रहे हैं कि 40 में 35 रीजनिंग ऐसी होगी जो देखते ही देखते उनका आंसर आ जाएगा। अब बचे 5 क्वेश्चन। जो 5 क्वेश्चन बचे वो कठिन होंगे, समझ नहीं आएगा इसमें कौन सा भिन्न है। तो ऐसे में आप सही मत ढूंढो, आप ये देखना शुरू करो गलत कौन है। आप गलत को छांटना शुरू करो। पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। जो पहला दूसरा तीसरा नहीं हुआ तो यही हो जाएगा। आप गलत को अलग करना शुरू कर दिए, सही अपने आप निकल आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आपको रीजनिंग में आप पूरे 40 के 40 नंबर ला सकते हो। बस कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो प्लानिंग यही है कि जब सही समझ में ना आए तो आप गलत छांटना शुरू कर दो, आप देखोगे सही होने लगा है। फिर उसके बाद मैथ आ गई। मैथ में अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आप देखते ही देखते निकाल लोगे, उसमें आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसे 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, कॉपी की जरूरत पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा पेन चलाओगे, माइंड लगाओगे और आंसर आ जाएगा। हो गए 15। अब 3 और कठिन होंगे जिसमें आपको सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा, मजबूर होना होगा। सोचिए, और आप जब थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा माइंड लगाओगे, तो 3 वो भी सही हो जाएंगे। अब बचे आपके 2 क्वेश्चन बहुत हार्ड होंगे। वहां पर भी आपको नहीं आ रहा है इसे, उसको बीच से पढ़िए, किनारे से पढ़िए, पीछे से पढ़िए, आगे से पढ़िए, ऑप्शन से लगाइए। आप देखोगे वो भी 2 के 2 क्वेश्चन के आंसर सही आ गए। लेकिन अगर मान लो इस 20 क्वेश्चन में 1-2 कठिन है तो आप उनको छोड़ो, उनको छोड़ दो, बाद में करना। ये नहीं है कि अरे नहीं आया अब क्या होगा, मेरा तो क्या होगा, बर्बाद होगा, नहीं, उनको छोड़ो। फिर आ गई हिंदी। हिंदी भी निर्देश जरूर पढ़े, निर्देश से पता चलता है इसमें करना क्या है। निर्देश पढ़ लिया, हिंदी के गद्यांश को पढ़ रहे हो, गद्यांश को जब पढ़ रहे हो तो आप किस पे टिक करते जाओ। जन्म तिथि है, कोई शहर का नाम है, राजधानी का नाम है, कोई विशेष स्थान का नाम है, तो वहां पेंसिल से टिक करो, पेंसिल जरूर लेके जाओ। बॉल पेन काला या नीला हो, कोई भी हो आप ले सकते हो, मोटा पेन हो जिससे गोला कम समय में काला हो जाएगा। तो हाँ, पेंसिल से आप टिक करते रहो, टिक करते रहो। फिर उसके बाद क्वेश्चन को भी देखो, क्वेश्चन को पहले देखा कि इसका क्वेश्चन को पहले देख लो और ऑप्शन को पढ़ लो, फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ो। तो आप देखोगे कहानी की तरह जब पढ़ोगे, कहानी की तरह समझोगे, तो गद्यांश के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे सही होंगे। लेकिन मान लो कोई कठिन है तो उसके लिए क्या करें, उस क्वेश्चन को छोड़ दो,
आगे बढ़ जाओ। और जब भी क्वेश्चन करो तो जो ए बी सी डी है या 1 2 3 है, उसमें आपको करना क्या है, आपको पेंसिल से टिक करना है। जो सही वाला हल्का सा टिक कर लिया, जिससे बगल वाला देख ना पाए और आपका काम भी हो जाए पेंसिल से, क्योंकि वो क्वेश्चन शीट आपकी बाद में काम आ जाएगी। और फिर जब पूरा एक राउंड में कर लिया, देखा कि 2 रीजनिंग में कठिन थे छोड़ दिया है, या एक मैथ में छोड़ दिया है, 2 हिंदी में छोड़ दिया है, फिर वापस टाइम को भी देखते जाओ। बच गया तो उन कठिन वालों को लगाओ, उन कठिन वाले जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व करो। फिर उसके बाद देखो समय अगर बचा हुआ है तो एक बार फिर, और जो अच्छे पढ़ने वाले हैं मुझे पता है उनका 1 घंटा 1.25 घंटा में पेपर हो जाता है, 1.5 घंटे में पेपर हो जाता है। तो बचा हुआ समय एक बार और सरसरी नजर, वो सरसरी नजर क्या होती है कि किस स्पीड में देख रहे हैं, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है तो कैसे कैसे हो रहा है, ये हो रहा है तो कैसे हो, क्यों हो रहा है, बस जो हो रहा है उस पर सोचो कि हो रहा है कि नहीं, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पर सोचो। फिर आप देखोगे 15 मिनट उधर चले गए। अब 15 मिनट में गोले काले करने, 2 घंटे का समय हो, अब गोले बाहर से काला करना, बाहर से ये और अंदर से स्पीड बढ़ जाएगी, बाहर से करके और अंदर स्पीड बढ़ा दो, तो आप देखोगे गहरा काला होगा। और इतना दबा के भी नहीं करना है कि इधर से काला के उधर से छेद हो गया, ये भी नहीं कर देना है। तो ये काम करना है। आप देखोगे कि पूरे 2 घंटे में आपके गोले भी काले हो गए, आपके सारे क्वेश्चन भी हो गए। और ये सब तब होगा जब आपकी नींद पूरी होगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका माइंड मस्त होगा, तब ये चीजें संभव होंगी। तो इसके लिए क्या करें, आज रात बस 9 बजे तक सो जाओ, मस्त सो जाओ, खूब पढ़ाई की है, खूब अच्छा पेपर आने वाला है, और जो आएगा उसके साथ खेलेंगे। 9 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो, 4 चलो जल्दी हो गया, 5 बजे जरूर उठ जाओ। 5 बजे उठ करके गुनगुना पानी पियो, 1 गिलास 2 गिलास जितना तुमसे हो जाए, फिर फ्रेश हो जाओ, नहा डालो, फिर अनुलोम विलोम कपालभाति योगा करो, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने के बाद भी नहा सकते हो, पहले नहा लिए तो भी अच्छा है, बाद में फिर उसके बाद नाश्ता लीजिए, जो आपका फेवरेट हो वो नाश्ता लीजिए। और नाश्ता लेने के बाद अपने कपड़े जो आपको बढ़िया, जो आपको कंफर्ट लगे, अब पता चला पापा नया कपड़ा लेकर के आया, नया कपड़ा लेकर के आए, पहन के निकले, तुम्हें शर्म आ रही, क्योंकि नया कपड़ा जब पहनो तो शर्म आती, हमें भी आती थी जब छोटे थे, तो जब पहन के बाहर निकले कोई चिढ़ा देता था, आज जानो नए कपड़ा पहने हो, शर्मा के फिर अंदर। तो नया कपड़ा पहन के ना जाओ, पता चला टेंशन में हो। वहां जो आपको कपड़ा अच्छा लगे, जिसमें आप अच्छा महसूस करें, वो शर्ट पैंट पहन के जाओ। रात में ही, आज रात में ही आप पेन लगा लो, अपना वो जो बॉक्स लेके जाओगे, और क्या कहेंगे, प्रवेश पत्र लेकर के जा रहे हो, नीचे रखने के लिए दफ्ती ले जा रहे हो, पैड ले जा रहे हो, 2 काले या नीले पेन लेकर के जा रहे हो, पेंसिल जरूर ले जाना, पेंसिल से बहुत अच्छा रहेगा। ये सब आज ही रख लो, आज ही कपड़े सेलेक्ट कर लो कि कौन से पहन के जाना है, ये सब काम कर लो, जिससे सुबह टेंशन नहीं रहेगी। अरे जल्दी चलो, देर हो रही, पापा गुस्सा रहे हैं, जल्दी निकलो, देर हो रही, कहाँ अभी सेंटर पे जाना है, जाम लग जाता है, कोई टेंशन नहीं। बिफोर टाइम 8 बजे निकल लिए और अपने सेंटर पहुंचे। सेंटर पहुंचे हो, जहां पॉजिटिव बातें हो रही वहां बैठो, जहां निगेटिव बातें हो रही वहां, अरे भैया नवोदय में ऐसा थोड़ी है, नवोदय जाना आसान नहीं है, पेपर भैया बहुत कठिन आता है। जहां इस तरह निगेटिव बातें हो वहां से कट लो बेटा, साइड में हो जाओ। और जहां पॉजिटिव बातें हो, अरे बच्चे नवोदय के, नवोदय पढ़े हुए बच्चे बड़े अधिकारी बनते हैं, अभी देखो हमारे पड़ोस का लड़का बड़ा अधिकारी हुआ है। अभी दूसरे का क्यों देखे, हमारा खुद का स्टूडेंट एनडीए का अधिकारी हुआ है, 29 माने कल ज्वाइनिंग है।
पुणे गया हुआ है, एक गरीब घर का लड़का, मिस्टर देवेश शर्मा, बहुत अच्छा लड़का, अभाव में पढ़ा, गरीबी में पढ़ा और अपने आप को उसने महान बनाया। आज माता पिता से पूछो कितने खुश हैं। पिछले 3 दिनों से हमारी बात हो रही तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। किन विपरीत परिस्थितियों में वो पढ़ा। इसी वजह से एक वीडियो मैंने बनाया था शॉर्ट कि पढ़ाई में पैसे नहीं मन लगता है, पढ़ाई में पैसे की जरूरत नहीं होती, मन की जरूरत होती है, वो मन है आपके पास। तो जहां पर ऐसी पॉजिटिव बातें हो रही हो, जहां पर ऐसी अच्छी बातें हो रही हो कि नवोदय जाना तो परम सौभाग्य की बात है। नवोदय से पढ़ के नौकरी पा गए, नवोदय से पढ़ के बच्चे महान बन गए। जब ये बातें होंगी ना तो तुम्हारा मन खुश होगा। अच्छा, जहां हम आज लड़ाई में जा रहे हैं, जो आज पेपर देने जा रहे हैं, वहां तो सब अच्छा होता है। तो जैसे ही आप अंदर प्रवेश करना, अपनी टेबल को प्रणाम करना, वहां के जो टीचर हों एक बढ़िया से स्माइल के साथ सर प्रणाम करना, इससे वो तुम्हारा विशेष ख्याल रखेंगे, आपका जो है ख्याल रखने लगते हैं। अरे ये तो बच्चा बहुत अच्छा है, ये नहीं अब डरे जा रहे हो, दौड़ रहे हो, सर जी चिल्ला रहे हो, चुप पे बैठो। ये सब नहीं, दौड़ना नहीं है, बिल्कुल सभ्यता के साथ चलना है। अपनी सीट, अपना रोल नंबर, इतने समझदार हो, नवोदय जा रहे हो, नवोदय जा रहे हो तो चतुर चालाक समझदार भी होना जरूरी है ना। अपनी सीट, अपना वो सब चेक कर लो, बाहर बोर्ड पे पढ़े बैठे। हाँ, इतना पानी भी पी के नहीं जाना है कि शुरुआत में हचक के पानी पी लिया, मम्मी बोली पानी पी ली लो, अब हचक के पी ली, पता चला अब बार बार पेशाब जा रहे हैं। अब नई जगह होगी, नहीं पता नहीं पेशाब है, नहीं पता है बाथरूम किधर है, कह रहे हैं भैया जाना है उधर, वहां नहीं कहना उधर जाओ, तो इसमें 10-15 मिनट चले जाएंगे। तो बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना है। 2 घंटा प्यास लगने दो, नहीं प्यास, भूख और प्यास का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि भूख और प्यास से कौन बड़ा है? तुम्हारे सपने, क्योंकि तुम्हारे सपने है ना। आप बड़े हो रहे हो तो मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, उनका नाम करना है ना कि पापा बस अब तुम आराम करो, मैं काम करूंगा। तुमने मुझे बहुत मेहनत से कमा के मुझे पढ़ाया, मेरी फीस दी, मेरे लिए बुक्स ली, व्यवस्थाएं की, अब आप आराम करिए। तो आपके सपने बड़े होंगे, भूख प्यास छोटी होगी। तो वहां पर आपको जाकर के जब तक पेपर नहीं आ रहा है, शांत मन से याद करना है, मेरे फादर, मेरी मम्मी, मेरे पापा कैसे मेरे लिए सोचते हैं, मेरे लिए उम्मीद करते हैं कि एक दिन मेरा बेटा नवोदय जाकर के मेरा नाम करेगा, नवोदय जाकर के जो 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक निःशुल्क बिल्कुल फ्री एजुकेशन लेगा और वहां से फिर पढ़ करके एक अच्छा ऑफिसर बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रम है, नौकरी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी नहीं मिलती। मिलती है, उनको मिलती है जो पढ़ रहे हैं। और जो चोर हैं, मम्मी पापा को, अपने गुरु को बेवकूफ बना रहे हैं, किताब खोले बैठे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, उनको न मिलेगी। 7 जन्म चाहे कोचिंग कर लें, इंडिया की सबसे बड़ी कोचिंग चले जाएं, 7 जन्म ले लें, लेकिन कभी सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वो काम चोर हैं, वो पढ़ाई चोर हैं, वो मम्मी पापा को बेवकूफ बना रहे हैं। तो आपको अपने मम्मी पापा को याद करना है, कैसे वो पसीना बहा के एक एक पैसा जोड़ के मुझे पढ़ा रहे हैं। आज तो जीतना है, आज तो बहुत अच्छा पेपर करेंगे मुस्कुरा के, क्योंकि जो आपके सामने 80 क्वेश्चन होंगे वो आपके द्वारा पढ़े होंगे। तो जरा सा भी लापरवाही नहीं, जरा सा भी आलस्य नहीं, और जरा सी भी हीन भावना नहीं, जरा सा भी नकारात्मकता नहीं। नकारात्मकता, निगेटिविटी, अरे बड़ा कठिन पेपर आएगा तो चाचा पड़ोसी बोले रहे पेपर बहुत कठिन आवत है, नवोदय पास करना आसान नहीं है, चाचा बोले रहे। अब तुम वही टेंशन में पड़े हो। चाचा की बात नहीं, सुधीर तिवारी की बात याद रखना।
पेपर सरल आएगा। आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन आसान होंगे। तो आप सबको जीतना है, ये लड़ाई जीत करके आना है, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपके जीतने का इंतजार कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभाशीष। आपका जो पेपर है वो आपके लिए बहुत सरल हो, 80 में 80 क्वेश्चन आपके सही हो और 100 में 100 नंबर आप प्राप्त करें और आप सफल हो।